अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश व खुर्रम होंगे। सबसे पहले बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट के बाद, जैसा कि उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि 5 दिन के लिए जंग को पोस्टपोन किया जाता है, उसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस भी काफ़ी नीचे आई, लेकिन दुनिया में काफ़ी क्यासराइयाँ स्टार्ट होगी। क्या ये जंग वाकई ही जंग बंदी में हो गई है या जंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी? पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की इसमें सालसी की कोशिश कर रहा है इस जंग बंदी में। तो उसके बाद तो एक तूफान समझ ले कि पूरी दुनिया में आया और बहुत सी क्यासराइयाँ होना शुरू होगी कि क्या वाकई ही पाकिस्तान जंग बंदी में अपना किरदार अदा कर सकता है या नहीं। लेकिन एट द एंड वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जब ट्वीट की, उसके बाद ये बात काफ़ी हद तक कन्फर्म हो गई कि पाकिस्तान वाकई ही इसमें सालसी का किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने एक ट्वीट की कि पाकिस्तान वेलकम एंड फुली सपोर्ट ongoing efforts to pursue dialogue to end the war in the Middle East in the interest of peace, stability in region and beyond. Subject to concur by the US and Iran, Pakistan stands ready and honored to be the host of facilitate. और ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात होंगे। क्या ये वाकई ही मुज़ाकरात होंगे या सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो टाइम गेन कर रहा है कि वो जंग के लिए अपनी फ़ौज को तैयार कर सके, अपनी फ़ौज के दस्तों को वहाँ पे भेज सके। ईरान की बात करें तो ईरान ने अभी तक कंफर्म नहीं किया कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है या नहीं तैयार, और यह भी कहा जा रहा है कि ईरान ने किसी से भी राब्ता नहीं किया या डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी टीम मेंबर से राब्ता नहीं किया कि वो अमेरिका से या इजराइल से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। क्या पाकिस्तान वाकई ही इन सबको एक मेज पर ले आएगा? अगर पाकिस्तान ये करने में कामयाब हो जाता है तो ये वाकई एक पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कामयाबी होगी। इसके साथ अगर हम बात करें कि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए जो अपनी शराइत रखी हैं, उसमें सबसे पहली शराइत ये है कि वो कहते हैं कि हमें हमारे हकूक चाहिए, हमें हमारे हकूक मिलने चाहिए। हम पे जो 40 साल से 4 दहाइयों से पाबंदियां आयद हैं वो पाबंदियां ख़त्म होनी चाहिए। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जंग में जो हमारा नुकसान हुआ है वो हमें रकम अदा की जाए। वो तकरीबन अंदाज़ा लगा लें कोई 100 अरब का उनका नुकसान हुआ। इसके साथ हमें कोई ऐसी गारंटी देनी चाहिए, कोई इस तरह के गारंटर बीच में होनी चाहिए जो हमें इस बात पे यकीन दिलवाएं कि आज के बाद ईरान पे हमला नहीं किया जाएगा। उनकी जो 5वीं शर्त है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो टूल टैक्स में तब्दील करना चाहते हैं कि वहाँ से जो भी जहाज़ गुजरेगा वो उनको टूल टैक्स देकर जाएगा। लेकिन अमेरिका के अगर मुतालबा देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूरेनियम जो ईरान के पास है वो उनको वापस कर देना चाहिए, उनके हैंड ओवर कर देना चाहिए। इसके साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो पार्शली दोनों कंट्रोल करेंगे। क्या इसके लिए ईरान राजी हो जाएगा या नहीं राजी होगा? ये भी आगे चलकर मजीद आपको अपडेट करेंगे कि क्या मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त होती है और क्या वाकई ही ट्रंप संजीदा है कि वो 5 दिन की जंग बंदी के बाद मुज़ाकरात के मेज़ पर आ जाएगा या नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।